जाने के लिए आया है, कोई यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आया। हर इंसान का अंजाम मौत है, सबको मरना है। जरूरी ये है, ये जानना जरूरी नहीं कि मरना है कि नहीं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मरना है। जरूरी ये है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। असल ये जिंदगी में चोरी करोगे तब भी मरोगे, इमाम बनोगे तब भी मरोगे, जुल्म करोगे तब भी मरोगे, इंसाफ करोगे तब भी मरोगे, नतीजा मौत है। असल बात है हम जिंदगी को किस तर्ज पे गुजारें। तो जिंदगी का जो मयार है, कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है, वो हमारे लिए हुजूर की जिंदगी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज हमारी कौम मशरकी तहजीब की तरफ जा रही है। जैसे उन्होंने कपड़े पहने वैसे हमने पहन लिए, जैसे उन्होंने शेविंग कराई वैसे हमने करा ली। अगर मगरिब के लोग नाक कटवाने लगे तो लगता हमारी कौम नाक कटाने पे उतर आएगी। ये हमने इसको समझा कि हमारी तरक्की का मयार है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। बेशक हुजूर ने हमें जिंदगी में क्या ना दिया। माँ की गोद से लेकर के मरने तक इंसान को जिंदगी में जितनी जरूरतें पेश आती हैं, मेरे हुजूर ने सारी जरूरतें उम्मत को सिखाई हैं। मिसाल के तौर पे समझे, हमें खाना कैसे है। आज चले जाइए मैरिज हालों में, दुनिया इसको तरक्की का मयार कह रही है। कहते हैं जहां पे स्टैंडिंग में खाना, वो बड़े लोग हैं। वो बड़े लोग नहीं, वो गधे लोग हैं। ये सच्ची बात है। हमने स्टैंडिंग को तरक्की का मयार बना दिया कि जहां खड़े होकर खिलाया जा रहा है, ये बड़े लोगों का खाना है। ये बड़े लोगों का नहीं है, ये गधे लोगों का खाना है। खाना कैसे है हमें मगरिब से नहीं पूछना है, हमें अंग्रेज की औलाद से नहीं पूछना है। खाना कैसे हमें यूट्यूब से नहीं पूछना है। खाना कैसे हमें किसी फलसफी और मंतकी से नहीं पूछना है। खाना कैसे खाना है हमें मदीने वाले मोहम्मद अरबी से पूछना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमें खाने का शऊर अपने हुजूर से पूछना है। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है हमें अपने आका से पूछना है। हमने अपना मयार गुजारा। नौजवान मेरी बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मौत का कोई वक्त ये नहीं कि बुढ़ापे में ही जाके आए, मौत किसी भी वक्त आ जाती है। और अब तो अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि अगर एक पेड़ पे कुछ कच्ची अमियां लगी हों, कुछ पकी लगी हों, तो तुमने नहीं देखा जब आंधी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी अमियां टूट जाती हैं, बड़े लटके रह जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो पता नहीं जिंदगी में कौन सा इतना तेज झोंका आ जाए जो हमारी जिंदगी का फल तोड़ के रख दे। ये जरूरी तो नहीं कि हमें बुढ़ापे में जाके मौत आए, जब बाल सफेद हो तभी मरे। मौत की मिसालें तो माँ की गोद से लेकर के 70, 80, 110, 200 साल, 1000 बरस तक की है। हमें जिंदगी जवान कैसे गुजारनी है, जरूरी ये है अपनी जिंदगी का मयार क्या होना चाहिए। हमें अपनी पूरी जिंदगी में अपने हुजूर से प्यार करना, ये जहन में रखना। आए दिन जो सोशल मीडिया पे या कुछ सियासी कुत्तों के जरिए या कुछ धार्मिक चोला पहन करके समाज के अंदर गंदगी फैलाने वालों के जरिए जो हुजूर के खिलाफ बकवास होती है ना, उसका मकसद समझते हैं आप? सिर्फ इसलिए वो बकवास की जाती है ताकि ये देखा जाए कि इनके दिल में हुजूर का इश्क कितना बाकी रह गया है। सिर्फ इसलिए ये शोशे छोड़े जाते हैं छोटे छोटे, और वो इस इंतजार में जिस दिन ये कौम बेहिस हो जाएगी फिर इसे मिटाना मुश्किल नहीं है। अंग्रेजों ने बड़ी तहकीक की थी, जब मुसलमानों ने दुनिया पे 900 साल हुकूमत की तो अंग्रेज इस शशोपंज में थे कि ये मुट्ठी भर लोग
मक्के से उठे 313 से बढ़कर के लाखों की तादाद में हुए, आज लाख से करोड़ों हो गए और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पे मुस्तफा का चाहने वाला ना रहता। बेशक बेशक हक हक। अंग्रेज ये सोच के परेशान हो गया कि आखिर ये कौन सी ताकत इनके पास है जो इन्हें मिटने नहीं दे रही। जब उन्होंने बड़ी तहकीक की और उनकी जिंदगी हमारी तरह नहीं है, जैसे हम खा के सो गए तो फिर कल की फिक्र कल ही रहेगी, कल क्या करना कि कल ही जाने। बस अगर बहुत तरक्की की हमने तो ना कल भेड़ें किधर खुलनी है, इतना हमने सोचा। 10 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता। ये जो हमारी नस्ल हमारे सामने बैठी है इसकी जिंदगी क्या होगी हमें नहीं पता। हम ये सोचते हैं सुसरे कर लेंगे जैसा करेंगे, ये भाषा है ना मादरी, जी लेंगे जब हम जी लिए ये भी खा कमा लेंगे। नहीं, जिंदगी ऐसे ना गुजारो, अपने बच्चों को मुस्तकबिल दो, एक टारगेट दो। अपने बच्चों की जिंदगी तुम्हें कैसे बनानी है तुम्हें फैसला करना होगा। इन बच्चों की जिंदगी बच्चों पे मत छोड़ो। 200-200 रुपए की मजदूरी करा के हमने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। अब हमें आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, कलम संभालना होगा। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके हाथों में कलम होता है, बेशक। और वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जिनके हाथों में लठ या बम या बारूद होता है। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, आज जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, जिनके हाथों से कलम छीन के तमंचे दे दिए गए, जिनके हाथों से किताबें लेकर के उनके हाथों में बंदूकें थमाई गई, तलवारें थमाई गई, मजहब के नाम पे कत्ल गारतगिरी कराई जा रही है, ये बात नोट कर लेना। 50 साल घूम के नहीं आएंगे, इस कौम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि इनके हाथों से किताब ली गई है, इनके हाथों से कलम लिया गया है। अरे उठाओ 1400 साल पुरानी तारीख, जिस वक्त मेरे हुजूर ने मक्के में आंख खोली है, अल्लाह अकबर। उस वक्त मक्के का दस्तूर क्या था? कौन सा जुर्म ऐसा था जो मक्के में न था? शराब नोशी आम थी मक्के में, जिनाकारी आम थी मक्के के अंदर, चोरी आम थी मक्के के अंदर, झूठ आम था मक्के के अंदर, बेटियों को बेचा जा रहा था मक्के के अंदर, माओ को बेचा जा रहा था मक्के के अंदर, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था मक्के के अंदर। और यार कौन सा जुर्म था जो मक्के की जमीन पे ना था? जब हुजूर ने उम्मत का हाल देखा कि इनके अंदर इतनी बीमारियां हैं, इनका इलाज कैसे होगा, तब मेरे हुजूर को उम्मत की फिक्र हुई। या अल्लाह 63 साल की उम्र में इनका कैसे इलाज करना है, 63 साल की उम्र में इनको कैसे संवारना है। मेरे मालिक कोई ऐसा इलाज दे दे जो कम वक्त में मुकम्मल इलाज हो जाए। जब मेरे हुजूर ने उम्मत के गम में आंसू बहाए हैं, तब इक़रा की आयत नाज़िल हुई है। फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर को कुरान में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, वजह ये थी कुरान कह रहा है अगर वजूद बचाना चाहते हो तो हाथों में बम बारूद लेकर के नहीं, बल्कि किताब लेके निकलना पड़ेगा, कलम लेके निकलना पड़ेगा, कुरान लेकर के निकलना पड़ेगा। कायम वही रहता है जिसके सीने में इल्म की रोशनी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहब क़िबला, सरज़मीने भोपुर, महफिले ऐसाले सवाब। सुभान अल्लाह। है आया यूनिसो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और फिर देखो इस्लाम की तारीख, और जब इल्म बढ़ा तो फिर क्या ना हुआ। अल्लाह अकबर। जो लोग बेटियों को कत्ल करने में फख्र समझते थे, जब इल्म सीने में आया ना तो जमीन पे पैर रखते थे तो डर के रखते थे कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। हाँ, मैंने बिला वजह नहीं कही कि 50 साल में देखना ये कौम तबाह हो जाएगी जिस कौम से किताबें लेकर के जिसको बल्बों पर उतारा गया है। बदलो तरीके, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। तो अंग्रेजों ने जब ये गौर किया कि इस कौम को मिटाया क्यों नहीं जा सकता, तो उन्होंने जो तलाश की वो चीजें कौन सी थी सुने। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज इनके पास इश्क रसूल है जो इन्हें मरने नहीं देती। दूसरी चीज इनके पास शहादत का जज्बा है, ये मौत से बिल्कुल नहीं डरते। तीसरी चीज इनके पास तिलावत कुरान है। का ये 3 चीजें इस कौम को मिटने नहीं देती। अब तुम्हारी तीनों चीजों पे हमला हो रहा है। गौर करना, आप किसी भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, खेत से ताल्लुक रखते हैं, या किसी स्कूल या मदरसे से ताल्लुक रखते हैं, 3 चीजों पे हमारी हमला है। नंबर 1 इश्क रसूल पे हमला, उसके लिए वहां भी खरीदे गए।
कुरान पे हमला। उस हर दौर में कोई ना कोई खरीदा गया, इस दौर में वसीम रज़वी नाम का कुत्ता खरीदा गया। तीसरी चीज हमारे पास मौत का डर, जो हमारे सीने में नहीं था। आज हम मौत से डरते हैं, मौत से डरते हैं, और मौत पे इतना यकीन रखते भी हैं कि इसे अपने वक्त पे आना भी है। मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। मौत अपने वक्त पे आएगी। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अली से कहा, अली आप खलीफा हो मुसलमानों के, और दुश्मन बहुत हैं आपके कूफा में, 10-5 सिपाही साथ रखा करें। किस लिए? तो लोगों ने कहा, हजरत वो तलवार लेके आपके साथ रहेंगे ताकि आप दुश्मनों से महफूज रहें। हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, जब तक मेरी मौत का वक्त नहीं आएगा ना, उस वक्त तक मेरी हिफाजत के लिए मेरी मौत ही काफी है। बेशक जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा, मौत खुद हिफाजत करती है। और फरमाया, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर 7 ताले भी नहीं बचा पाएंगे।